डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार हमारे एग्ज़ाम में आ चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें एक वीआई ग्राफ दिया हुआ है और उसमें दो कर्व दिखाई गई हैं। तो हमें क्या करना है, ये दो कर्व हमें दिखाई गई हैं, तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि किस कर्व के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। हमने कहा कि सपोज़ पहली वाली कर्व के लिए रेजिस्टेंस R1 है और दूसरी वाली कर्व के लिए रेजिस्टेंस R2 है। तो हमें बताना है कि R1 ज़्यादा होगा या R2 ज़्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन, देन वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिक। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। सो हियर वी हैव टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2। करंट दोनों में सेम है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में अलग है। तो हमारा रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, R2 इक्वल टू V2/I और R1 इक्वल टू V1/I। अब हम यदि दोनों के पोटेंशियल्स को कंपेयर करें V1 और V2, सपोज V1 ज़्यादा है तो यहाँ पर R1 क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो V2 ज़्यादा है तो यहाँ R2 ज़्यादा होगा। तो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड विच वन इज हायर रेजिस्टेंस R1 और R2। तो यहाँ पर दो वीआई ग्राफ दिए हुए हैं। तो हमने क्या किया, एक करंट की फिक्स रेंज मान ली दोनों के लिए। इन दोनों जो ग्राफ है, दोनों जो कर्व है, उनके लिए करंट की एक फिक्स रेंज मानी 3 to 4। अब इन दोनों के लिए हम देखेंगे कि कौन सा वोल्टेज में, किस वोल्टेज में ज़्यादा चेंज हुआ। तो हम देखते हैं कि पहले वाली लाइन में चेंज कितना आया, 0.4 से 0.5 गए, यानी 0.1 का चेंज आया। और सेकंड वाले में देखें तो 1.5 से 2.0 तक, यानी कि 0.5 का चेंज आया। यानी किस में ज़्यादा चेंज आया, ये चेंज आया आपका सेकंड वाले में। इट मीन्स जो सेकंड वाली लाइन है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि बाय दिस फॉर्मूला हम इजीली कैलकुलेट कर सकते, इजीली हमने आइडेंटिफाई करा कि पोटेंशियल डिफरेंस जिसके अक्रॉस ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो इस तरीके से हम दोनों के रेजिस्टेंस को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो R1 क्या होगा, ज़्यादा होगा R2 से। क्लियर। देखिए ट्रिक में क्या है, सपोज हमने एक ग्राफ बनाना है V और I में, V और I में। I हमने एक्स एक्सिस पर लिया है और Y भी लिया है हमने Y एक्सिस पर। तो जैसे जैसे हमारा ग्राफ स्टीपर होता जाएगा, यानी बढ़ता जाएगा ऊपर की तरफ, उतना ही रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस यदि मैं इसका R1 मानूं, ये R2 मानूं और ये R3, तो R1 सबसे ज़्यादा होगा, फिर R2 होगा उससे कम, फिर सबसे कम होगा R3। क्लियर। लेकिन कभी कभी टीचर्स कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, I को रख देते हैं यहाँ Y एक्सिस पर और V को रख देते हैं X एक्सिस पर। तो उसके लिए आप देखेंगे कि जब दोनों को चेंज कर दिया, V को X एक्सिस पर कर दिया और I को Y एक्सिस पर, तो अब ग्राफ जितना स्टीपर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। यानी कि सपोज ये R1 है, ये R2 है और ये R3। तो R1 का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, फिर उसके बाद R2 का होगा, फिर सबसे ज़्यादा होगा R3 का। तो क्लियर, दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया। यहाँ हम एक और ये क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ग्रीन वाली लाइन है वो ज़्यादा स्टीपर है रेड वाली लाइन से। कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ये वाला, ये ज़्यादा है इससे। तो हम कह सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। ये हाई रेजिस्टेंस है और ये लो रेजिस्टेंस है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, फिजिक्स फन। थैंक यू।